जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बात किया था रैशनल नंबर्स पे, तो डेसिमल नंबर्स जो हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जो डेसिमल्स हैं उस वो भी रैशनल हैं, लेकिन डेसिमल्स भी दो तरह के हैं। एक जो है रिपीटिंग डेसिमल्स और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, आप ये कह सकते हैं, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो जो रैशनल नंबर्स हैं, जो वो कौन सा डेसिमल्स रैशनल नंबर्स में आते हैं, तो हमने देखा था कि जो आपके रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स जैसे कि 1.3333 लाइक दैट, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग decimals, फॉर एग्जाम्पल 1.24। टर्मिनेट करने का मतलब होता है कि एंड कर जाना, रुक जाना। तो देखिए 4 के बाद जो है कोई डिजिट नहीं है, ये रुक गया, ये टर्मिनेट कर गया। तो इस तरह के भी जो डेसिमल्स हैं वो रैशनल नंबर्स में आपके आते हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग जो है रैशनल नंबर्स में बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग जान लेते हैं कि रैशनल नंबर्स में अगर साइन की बात करें तो प्लस और माइनस साइन जो है एक तरह से आपके डायरेक्शंस भी बताते हैं। जैसे हमारे पास अगर डायरेक्शंस की बात करें तो हम लोग कहते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं हर वक्त नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया तो नीचे आपके नेगेटिव हो गए हैं। हाइट को आपने अगर पॉजिटिव माना सपोज, तो आप डेप्थ को क्या लिखेंगे, नेगेटिव से लिखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव आपको डायरेक्शन भी बताता है। चलिए इसे हम लोग जो है नंबर लाइन से समझते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लिया जाए कि 2 है, तो नंबर लाइन में क्या बताता है कि जो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन कह लीजिए, ठीक है, यहाँ से 2 यूनिट डिस्टेंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है +2। लेकिन वही अगर हम ये कहते हैं कि हमें -2 को रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट डज -2 रिप्रेजेंट? तो अगर हमारा ओ जो है ओरिजिन है, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो -2 हमारा रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव डायरेक्शन को। ठीक है, इसी तरह से अगर आप हाइट और डेप्थ का देखते हैं, तो ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव यूनिट्स में लेते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव यूनिट्स में लेते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम जो है वो सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में अगर समझें या एडिशन के टर्म्स में समझना चाहें, तो अगर हम ये कहते हैं 2 + 3, तो नंबर लाइन सिस्टम से आप समझते हैं इसको कि आपने ओरिजिन से जो है वो 2 स्टेप जो है वो आप आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आप अगेन जो है 3 स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, 1, 2 एंड 3, तो आप 5 पे पहुंचते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होता है आपका 5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि +2 और +3 दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतने स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको प्लस होता है। उसी तरह से अगर आप कहते हैं कि 2 एंड -3, ठीक है, तो ये जो माइनस किसी भी नंबर से पहले होता है वो माइनस उस नंबर का है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इसी चीज़ को अगर नंबर लाइन पे आप देखते हैं, तो 0 से अगर ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, और लेफ्ट साइड -1, -2 एंड -3, तो आप क्या देखते हैं कि +2, मतलब आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 यूनिट्स आपको बढ़ना है, और -3 मीन्स आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में 3 यूनिट्स बढ़ना है। तो आप अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में 1, 2 और 3 यूनिट्स बढ़ते हैं, तो आप पहुंचते हैं -1 पे। इसीलिए इसका आंसर -1 होता है। उसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड 1 यूनिट डिस्टेंस पे खड़े हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लस और माइनस जो है वो किस तरह से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये क्लियर है? चलिए आगे और बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे रैशनल नंबर्स में और बातें करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप 2 और 3 के बीच जो है वो 5 रैशनल नंबर्स आप रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच जो है वो कितने रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल है।
ठीक है। तो 2 और 3 के बीच अगर रैशनल नंबर्स आपसे बोला जाए तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर 5 रैशनल नंबर्स आपसे कहते हैं तो आप क्या करते हैं सिंपली कि ये देखिए आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है। मेथड 1, पहला तरीका तो ये है कि आप मीन मेथड यूज़ करें, ठीक है। तो अगर आप जो है आप जानते हैं कि मीन बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच जो मीन होते हैं वो उन दोनों के बीच का एक नंबर देता है जो कि उन दोनों के नंबर्स के बीच आते हैं। तो आप जो है ये तरीका एक यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आप 2 + 3 को ऐड करके और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इससे आपको इसके बीच का नंबर मिलेगा। तो ये कितना होगा 2.5। तो अब आपको मिल गया है एक नंबर 2, 2.5 एंड 3। अब आप इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच एक-एक नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो फिर उसके आगे का स्टेप क्या होगा? ये 2 एंड 2.5/2, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 4.5/2 व्हिच मीन्स 2.25। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं कि आगे का आप नंबर्स को बीच के नंबर्स को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये मेथड थोड़ा सा जो है वो इंगेजिंग है। दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं कि मेथड 2 जो है आपका वो थोड़ा बहुत ईज़ी है, बहुत कहिए रिलेटिवली बहुत ईज़ी है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर आपसे कहा जाता है कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि उसके डिनोमिनेटर्स जो हैं, क्या वो सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देखते हैं 2 और 3 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर्स दोनों में 1, 1 है, ठीक है। दोनों में सेम डिनोमिनेटर्स हैं। तो आप क्या करेंगे कि 2/1 को आप जो है आप किसी अदर फॉर्म में जो है दूसरे रैशनल नंबर्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि इसके इक्वल रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 रैशनल नंबर्स इक्वल होंगे, ठीक है। अगर एक के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दूसरे नंबर्स को अगर आप ऑब्टेन कर लेते हैं, आपको मिल जाता है, तब वो दोनों ही इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर आपको कहा जाता है कि 5 रैशनल नंबर्स तो आप 5 + 1 कितना 6, तो आप 6 से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 12 हो गया और ये 6 हो गया। मतलब कि 2 को जो है आपने 12/6 लिख दिया। उसी तरह से 3 को जो है आप क्या लिखेंगे, इसे भी आप 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आपका 3 जो है वो 18/6 हो गया। तो अब आप बहुत ही ईज़िली जो है 12/6 और 18/6 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो आप 5 रैशनल नंबर्स क्या होंगे? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, that is 12/6 and 18/6 are 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 एंड 17/6। देखिए ये एग्जैक्टली 5 आएंगे, 1 2 3 4 5 5 रेशनल नंबर्स आपके ये आ गए। तो हमने देखा अभी 2 रेशनल नंबर्स ऐसे जिसके कि डिनोमिनेटर सेम थे 1 1। अभी अगर आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट रहे, सपोज कि आपके पास क्या है 2/3 एंड 3/4, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच अगर आपको कहा जाए कि 5 रेशनल नंबर्स, आप बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो आप जानते हैं कि अगर आप एक रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रैशनल नंबर्स आपके जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। उसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो आपके देखिए 2/3, ठीक है। इसको सबसे पहले जो है 2/3 और 3/4 दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, इनको सबसे पहले हम लोग सेम करेंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपके ये रैशनल नंबर्स चेंज हो जाएंगे, फिर वो इक्वल नहीं रहेंगे। तो ये कितना हो गया आपका 8/12 और यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9/12।
अब आप देख रहे हैं कि रैशनल नंबर्स जो हैं उसके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हैं। अभी आपको मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कहा जाए कि 5 रैशनल नंबर्स इसके बीच बताना है, तो आप 5 से 1 बढ़ा दें 6, तो 6 से आप ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लीजिए, आपके जो दिए हुए थे 2/3 वो आपके बन गए हैं 48/72, और 3/4 उसको मैंने लिख दिया 54/72। ठीक है। अब आपको इन दोनों के बीच जो है 5 रैशनल नंबर्स लिखना है। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 3/4, that is 48/72 and 54/72, are 49/72, 50/72, 51/72, 52/72, 53/72। देखिए, काउंट कर लीजिए, एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर्स होंगे। 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स। अभी तक हम लोगों ने देखा रैशनल नंबर्स को। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि इर्रेशनल नंबर्स, दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। ठीक है। तो कैन नॉट बी expressed as p/q like rational numbers। ठीक है, where p and q are integers and q not equal to 0। तो आप जो है इसको p/q के फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर डेसिमल्स का देखें, डेसिमल्स की बात करते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating डेसिमल्स। ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जो किसी डेसिमल पॉइंट तक, प्लेस तक जा करके वो रुक नहीं रहा, वो बढ़ते चला जाएगा। और जो रिपीट भी नहीं होता है, जैसे हमने रेशनल्स में देखे थे कि जो है कोई एक डिजिट जो है वो लास्ट में रिपीट होने लग जाते हैं, तो उस तरह के जो है डेसिमल्स रेशनल्स होते हैं। यहाँ पे अगर वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं, तो वो डेसिमल्स क्या हैं, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1.414523 समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी डिजिट जो है आपके रिपीट नहीं होते हैं, कुछ भी आपके वो बढ़ते चले जाते हैं, ना ही रिपीट हो रहे हैं, ना ये टर्मिनेट होते हैं। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स के अगर एग्जांपल्स देखें, तो एग्जाम्पल्स क्या हैं रेशनल नंबर्स के? तो आप जैसे नंबर जानते हैं √2, √3, पाई, ई, etc। तो इस तरह के नंबर्स आपके ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हमने देख लिए। ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे पाई की। तो पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। पाई का जो वैल्यू है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है। ठीक है। अगर जो है आपका पाई का जो अगर कहा जाए, तो प्रेजेंट डे जो पाई के जो डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है, तो 105 ट्रिलियन डिजिट्स तक इसके वैल्यूज को निकाले गए और अभी तक जो है वो रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है। तो उसमें जो है कोई पैटर्न भी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पाई का जो है अगर वैल्यू बोला जाए, तो ये जो 3.14159 एंड बहुत सारे जो है डिजिट्स हैं, ठीक है, इतने तक निकाले गए हैं।
और ये कोई ना ही टर्मिनेट कर रहा है आज तक, ना ही रिपीट करता है ये, ठीक है। तो ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। हाँ, जहाँ तक की बात है, हम लोगों को बुक में दिया होता है पाई इक्वल्स टू 22/7। तो देखिए 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन पाई आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर है, जैसे मैंने अभी बताया। तो एक रैशनल और एक इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्वल लिखा है और लोग इक्वल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 22/7 एक अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू है, जो कि क्लोज टू पाई का जो वैल्यू है वो है, ठीक है। तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, जो कि रैशनल है, ठीक है। तो मैंने अपने एक पिछले वीडियो में पाई के बारे में एक जो है एक्सटेंसिवली बात किया है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि पाई रैशनल है या इरेशनल है। चलिए, अब जो है यहाँ पे भी मैंने बता दिया है कि पाई जो है वो एक्चुअली इरेशनल है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में, ये देखते हैं। तो देखिए, ये जो है, ये जितने हैं रूट वाले नंबर्स, वो सभी इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और इसके वैल्यूज़ आप नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आपके आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाता है कि आप जो है वो इरेशनल नंबर्स बताएं कितने हैं, तो ये भी जो है आपके क्या है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स है, बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर्स और बिटवीन टू एनी रेशनल नंबर्स। तो अगर आपको कहा जाता है टू, फॉर एग्जांपल 2 और 3 के बीच जो है वो आप जो है 5 इरेशनल नंबर्स बताएं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप जो है, आपको जो समझ में आता है उसी तरह के एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स आप जो है इसके बीच बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2.10100100001, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो आप देखिए 2 और 3 के बीच ये एक नंबर है, ठीक है, और ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक सिंगल जीरो है, यहाँ डबल जीरो है, ट्रिपल जीरो है। इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये आपको रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, 2.110 1110 समथिंग, ठीक है। तो कुछ भी आप एक पैटर्न ढूंढ करके आप इस तरह से बता सकते हैं कि इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रिपीट नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए पैटर्न्स को, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है लिखने में, आप इजीली लिख कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कि रूट टू जो है, जिसको मैंने लिखा था कि वो इरेशनल है, तो एक्चुअली इसे प्रूफ करने जा रहा हूँ कि रूट टू जो है वो एक्चुअली इरेशनल है। तो कुछ चीज़ें प्रूफ आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को आप डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करते हैं, एक मेथड कहलाता है कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि आप एज्यूम कर लेते हैं जो प्रूफ करना है कि वो है, ठीक है, और उसके बाद आप उससे ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो मैथमेटिक्स के किसी रूल या किसी लॉ को वायलेट करता है। तो उससे आप कहते हैं कि आपका जो एजम्पशन था, है ना, वो एजम्पशन सही नहीं है, गलत है, ठीक है। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो अगर ये इरेशनल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट मान लेंगे कि इफ़ पॉसिबल, ठीक है, लेट रूट टू इज रैशनल, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि रूट टू जो है वो रैशनल है, ठीक है। और अगर रूट टू रैशनल है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सो इट कैन बी expressed as p by q, where, है ना, p and q, है ना, do not have any common factors other
देन 1, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब भी इस तरह से p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है क्या कि उस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। और p और q को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स मतलब क्या हो गया, उसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। तो p और q के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप क्या लिखते हैं, p बाई क्यू इक्वल्स टू √2, और आप क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू √2 q, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपको क्या मिलेगा, p स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि p स्क्वायर जो है 2 टाइम्स q स्क्वायर है, इसका मतलब p is divisible by 2, p square is divisible by 2, it means that, है ना, p square is divisible by 2, है ना। क्योंकि p स्क्वायर जो है उसको आप क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू समथिंग, तो 2 इंटू समथिंग मीन्स 2 जो है इसका एक फैक्टर है, 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप 2 से डिविजिबल है तो आप p को क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो p स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स दैट p is also divisible by 2, इसका मतलब p भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, p को 2 टाइम्स a लिख सकते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि p को आपने 2 टाइम्स a ले लिया, ठीक है। तो अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, 4 टाइम्स a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स q स्क्वायर, और 2 टाइम्स a स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से आपको क्या मिलता है कि q स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स a स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे पहले कि जो है p स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स समथिंग है, इसका मतलब कि p जो है वो 2 से डिविजिबल, p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, और दैट मीन्स कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। मतलब p का एक कॉमन फैक्टर 2 है ना। उसी तरह से आप यहाँ पे देखते हैं कि q स्क्वायर भी जो है वो 2 टाइम्स समथिंग है, ठीक है। इट मीन्स q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, और दैट इम्प्लाइज q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो q स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब q का भी एक फैक्टर है 2, ठीक है। तो आपने देखा कि p का भी फैक्टर 2 है और q का भी फैक्टर 2 है, ठीक है। तो दोनों में आपको एक कॉमन फैक्टर मिल जाता है 2, जो कि हम लोगों के एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करता है कि p और q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो अगर हम इसे रैशनल मानते हैं तो हमें क्या मिलता है कि p और q दोनों के एक कॉमन फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है, 2, जो कि हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करता है, इसीलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है, यह रैशनल नहीं है। तो फिर क्या बचा, इरेशनल, तो इसीलिए √2 इज इरेशनल। तो अभी हम लोगों ने देखा इरेशनल नंबर्स और प्रूफ किया कि √2 जो है वो इरेशनल है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि 15, ठीक है, 15, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको जो है क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, या फिर 15 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप क्या देखते हैं कि 15 को आपने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं 15 को तो आपको 5 मिलता है, ठीक है। अगर 5 से डिवाइड करते हैं 15 को तो आपको 3 मिलता है और रिमाइंडर 0, ठीक है। दोनों ही केस में रिमाइंडर आपको 0 मिलता है। तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कि गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 बचे, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं मिलता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि वो सारे नंबर्स
जो भी आपको गिवन नंबर को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कुछ ना बचे, 0 बचे, तो फिर वो फैक्टर्स कहलाते हैं। तो जैसे 3, 5 और 15, ठीक है? तो ये सभी इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो फैक्टर्स जो होते हैं उस नंबर के मैक्सिमम उस नंबर के बराबर हो सकते हैं, उससे बड़े नहीं होते हैं फैक्टर्स, ठीक है? और मल्टीपल्स की बात करते हैं अगर, ठीक है, मल्टीपल्स की बात करते हैं, तो मल्टीपल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है? तो वो मल्टीपल्स किसी भी गिवन नंबर के वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है, कट जाए पूरी तरह से। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 2, अगर हम ये कहते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 2, तो ये क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? तो ये एक्चुअली क्या है? 2 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो सभी 2 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स वो सारे नंबर्स हैं जो कि इस नंबर के या तो बराबर हैं या उससे बड़े हैं, और वो सभी के सभी आपके 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है? तो मल्टीपल्स क्या होंगे? इस नंबर से इस नंबर के बराबर होंगे या से बड़े होंगे, ठीक है? दोनों में डिफरेंस ये आप एक समझ लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे, ठीक है? कि एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है? तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख रहे हैं जो मैंने अभी फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बात की थी वो यहाँ एलसीएम और एचसीएफ में रिलेटेड है, ठीक है? तो हम लोग आगे चल के एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एलसीएम की, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था क्या होता है? लोवेस्ट या फिर आप कहिए लीस्ट, है ना, कॉमन मल्टीपल, ये होता है। तो आप एलसीएम किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो आप देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जब आपने देखा था एक नंबर मान लिया जाए 15, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5, ठीक है? और अगर दूसरा नंबर मान लिया जाए कि हमने ले लिया 9, ठीक है, तो ये क्या है? 3 इंटू 3, ठीक है? अभी इन दोनों नंबर्स का जो है एक कॉमन मल्टीपल हमें चाहिए, ठीक है? कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मैंने क्या कहा था कि जो कि नंबर इन दोनों से ही कट जाए, है ना? मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर से पूरी की पूरी डिविजिबल हों, ठीक है? तो 15 से डिविजिबल तो 15 ही है, ठीक है? और 30 है, ठीक है? या 45 है, तो ये सभी हैं, ठीक है? लेकिन आपको चाहिए क्या? लोवेस्ट चाहिए। तो 15 से डिविजिबल ऐसे नंबर जो 15 से कट जाए, ठीक है, वो 15 है, और 9 से ऐसा डिविजिबल जो 9 से कट जाए, लेकिन दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए क्या तरीका है? तो आप जो है ये देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन फैक्टर्स के जो हैं आपके हाईएस्ट पावर्स देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जस्ट एक फैक्टर है 3, उसके हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है? तो आप एलसीएम में क्या करेंगे? ये जो फैक्टर 3 है इसका हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है? और बाकी जो फैक्टर्स हैं, देखिए यहाँ पे फैक्टर क्या है? 5 है, तो इसके हाईएस्ट पावर कितने हैं? 1 है। तो आपका जो कॉमन एलसीएम होगा वो 9 इंटू 5 45, ठीक है? तो एलसीएम आप इस तरह से निकालते हैं, ठीक है? अब आप देखेंगे कि ये 45 जो है वो 15 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है? चलिए आते हैं एच सी एफ में। ये क्या होता है? हाईएस्ट, है ना, कॉमन फैक्टर, ठीक है? फैक्टर का मतलब मैंने बताया था कि वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है? तो इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। तो 15 जो है वो 3 इंटू 5 है, ठीक है? और 9 जो है वो 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर है। तो जब आप एच सी एफ निकालते हैं तो एच सी एफ में क्या करते हैं आप, ठीक है?
तो जो भी कॉमन है, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लेते हैं और उनके जो लीस्ट पावर्स हैं वो लेते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि 3 का पावर 1 एंड 5 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर हैं जो दोनों ही नंबर को डिवाइड करने वाले हैं वो 3 है, ठीक है। और 3 पे यहाँ पे स्क्वायर है और 3 पे 1 है। अगर आप 3 स्क्वायर लेते हैं तो 3 स्क्वायर सिर्फ 9 को डिवाइड कर पाता, 15 को कभी नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या किया जाता है कि जो दोनों में लीस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर हैं उसको आप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉमन फैक्टर है 3 और उसका लीस्ट पावर है 1, तो इन दोनों का जो है HCF होगा 3, ठीक है। अभी आप देख लीजिए 3 से जो है वो 9 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 3 से 15 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 से जो है आपका 9 भी डिविजिबल है और 3 से आपका 15 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 3 जो हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये सबसे बड़ा नंबर है 3, जो कि जो हाईएस्ट नंबर है जिससे दोनों ही नंबर डिविजिबल है, ठीक है। तो HCF का ये मतलब हो गया। एक और चीज़ आप यहाँ पे जो है बहुत ही नोट करने वाली चीज़ है कि अगर आप जो है LCM जो आपने निकाला और HCF अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए क्या होगा। LCM आपका कितना आ गया 45 और HCF है आपका 3, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए तो क्या आएगा 135, ठीक है। और ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अगर आप निकालें तो क्या आएगा, तो आपका आएगा 15 इंटू 9 क्या हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हैं वो एक्चुअली LCM इंटू HCF के बराबर हैं। तो अगर आप LCM और HCF इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, तो वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो जो गिवन नंबर्स हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर आपके ये आते हैं। तो ये जो है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है रियल नंबर्स का, जो आपके NCERT बेस्ड है, ठीक है, 10th के। और आप लोग जो है हमारे साथ लेक्चर में बने रहें। अगला लेक्चर में NCERT का जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा है तो वो सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग दोनों वीडियोस को, दोनों लेक्चर्स को कम्प्लीटली देख लें, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जो है अपडेट्स मिलता रहे और सारे लेक्चर्स आपको जो है टाइम पे मिले, ठीक है। तो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से अगर आपके प्यार और मिलते रहेंगे और भी इसी तरह से मैं जो है आसान से आसान लैंग्वेज में आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे कि बहुत आसानी से आपको जो है सारे टॉपिक्स को समझने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का भी जो है शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया इतना मेरे इस वीडियो के लिए और इतना प्यार दिया, ठीक है, और मुझे पसंद किया। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा तो आगे जो है और भी मुझे जो है इससे जो है इंस्पिरेशन मिलेंगे, ठीक है, और खुशी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।